नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और घटना में। दोस्तों, आज की घटना आपके लिए दिल दहला देने वाली होने वाली है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है और इस व्यक्ति के लिए आपको कमेंट में आपकी राय ज़रूर देनी है। दोस्तों, गाजियाबाद की राज सोसाइटी की 13वीं फ्लैट में यानी मंजिल पर स्थित एक साधारण से फ्लैट में इन दिनों ऐसा दर्द ठहरा हुआ है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयां करना काफ़ी मुश्किल है। कमरे के बीचों बीच मेडिकल बेड पर 31 साल का एक हरीश बेसुध लेटा हुआ है। उसके पेट में दोस्तों फूड पाइप लगी हुई है, नाक में ऑक्सीजन की नली लगी हुई है। मशीनों की हल्की हल्की आवाज़ के बीच माँ बाप की आंखों में 12 साल का इंतजार और उम्मीद टूटने साफ दिखाई देती है। घर में लोगों का आना जाना चल रहा है, रिश्तेदार जानने वाले हैं, कुछ अनजान लोग, सरकारी अधिकारी भी है, मीडिया के लोग भी है। लेकिन इस भीड़ के बीचों बीच सबसे भारी बात यह है उस कमरे का सन्नाटा, जहां एक माँ बाप अपने बेटे को भगवान की गोद में छोड़ने का फैसला लेकर बैठे हैं। दोस्तों, उन्होंने फैसला ले लिया है कि हम अपने बेटे को भगवान की गोद में छोड़ने को तैयार हैं। हरीश के पिता यानी कि अशोक राणा भरे गले से कहते हैं, बोलते हैं, 12 साल से हम उसकी सेवा कर रहे हैं, शायद अब हमारे हिस्से की परीक्षा पूरी हो गई है, इसलिए यह फैसला सामने आया है। दोस्तों, यह बताते हैं कि एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा था, हम भी बूढ़े हो रहे हैं, अगर कल को हम नहीं रहे तो इसकी देखभाल कौन करेगा। दोस्तों, यहीं से सवाल उनके दिल में कहीं गहराई तक उतर गया। इसके बाद उन्होंने सीधा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक गुहार लगाने की सोच ली। ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़े होने के कारण उन्होंने अपनी पीड़ा वहां साझा की जहां एक वकील उनकी मदद करने के लिए आगे आ जाता है। दोस्तों, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी गुहार सुन ली थी दोस्तों, और अनुमति दे दी गई। पिता कहते हैं, हमें लगा जैसे किसी ने हमारे बच्चे की पीड़ा को समझ लिया हो, हम उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उसकी यह हालत देखी नहीं जाती है। सबसे बड़ी बेबसी यही है कि बता भी नहीं सकता उसे कहाँ तकलीफ़ है। कमरे के एक कोने में माँ चुपचाप बैठी है, लेकिन जब वह बोलती है तो आवाज़ कांपने लगती है। दोस्तों, माँ बाप अपने बच्चे को ऐसी हालत में देखना चाहेगा जिसे जन्म दिया, उसे गोद में खिलाया, वही आज फिर से एक छोटे बच्चे की तरह हमारे सामने पड़ा है, यानी कि बेड पर लेटा हुआ है। यह बताती है कि हर सुबह शाम वह हरीश की मालिश करती थी। दोस्तों, उसका नाम हरीश होता है, उसकी वो मालिश करती थी, उससे बातें करती थी, मैं उसे घर के किस्से सुनाया करती थी। आज क्या हुआ है, कौन मिलने आया है, कई बार घंटों इंतजार करती थी कि वह बस एक बार पलक झपका दे ताकि मुझे लगे कि उसने मेरी बात सुन ली है। कभी उसे उबासी आती है, कभी उसे छींक आती है, कभी आंखों के आसपास की त्वचा हल्की सी हलती है, और वही उनके लिए एक उम्मीद का सहारा बन जाता है। दोस्तों, माँ बाप कितने दर्द के साथ एक बच्चे की पूरी कहानी बताने के लिए मंजूर हो जाते हैं, कहते हैं कि हम उसके इंतज़ार में ऐसे बैठा रहते हैं। यह दर्दनाक कहानी दोस्तों 2013 के रक्षाबंधन से शुरू हुई थी, जब चंडीगढ़ से खबर आई थी कि हरीश 4 मंजिल से गिर गया है। यानी कि सावन का मौसम था, महीना था, पतंग उड़ाते समय वो गिर जाता है 4 मंजिल के मकान से। माता पिता रातों रात वहां पहुंच जाते हैं। पहले 10 दिन पीजी में इलाज चलता है, यानी कि हॉस्पिटल में इलाज चलता है। फिर एम्स दिल्ली में 1 महीने वेंटिलेटर पर रहता है, यानी कि मरीज के बेड पर वो लेटा रहता है 1 महीने तक। इसके बाद महीने तक अपोलो, मेदांता और कई अस्पतालों में इलाज चलता है उसका। आखिरकार डॉक्टरों ने उसे कह दिया अब इलाज संभव नहीं है, सिर्फ दुआ और सेवा ही सहारा है। तब से परिवार घर पर ही उसका देखभाल कर रहा है। दोस्तों, अब सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद एम्स में सारी तैयारियां हो चुकी है। डॉक्टर कोई घातक इंजेक्शन नहीं देंगे। कोर्ट ने फैसला लिया है कि ऐसा इंजेक्शन नहीं देना है, बल्कि सिर्फ उसका फूड पाइप हटाएंगे ताकि वह प्राकृतिक रूप से मर सके, यानी कि वो अंतिम विदाई ले सके। यह बात सुन के पिता की आंखें भर जाती है। वह धीरे से कहते हैं, हम तो बस अपने बेटे को भगवान की गोद में छोड़ रहे हैं। और शायद यही एक माँ बाप के प्यार की सबसे कठिन परीक्षा होती है। दोस्तों, जब दिल टूटते हुए भी वह अपने बच्चे की मुक्ति के लिए भगवान के आगे हाथ जोड़ देते हैं। परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ जो आज जो हम करने जा रहे हैं वह हम चाहता थे नहीं। ऐसे ही हमें न्यायाधीश जिन्होंने वह जजमेंट दी
3 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए। कौन कौन माता पिता चाहता है कि अपने बेटे को ऐसे करे, परंतु हम चाहते हैं कि जनहित में ऐसा पता नहीं है। हरीश जैसे कितने लोग पढ़े होंगे, वो कहते हैं कि इस दुनिया में हरीश जैसे बहुत लोग हैं, उनका हमें पता नहीं है, उनका भी कल्याण हो। तो इसलिए यह मामला जो चलता चलता गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से दोबारा अपील करे और आज हमें सफलता मिल जाती है। तो इसका ऐसा ही है कि अब ये मीडिया में वहाँ एम्स में ले जाया जाएगा, तो उसके लिए हम डिस्कस कर लेंगे। सर आज शाम को बेटा भी आएगा, हमारी मैडम है, उन्होंने कहा है, जो इसकी सेवा करती है दिन रात बीमार, आज 12 साल हो गए हैं बीमार नहीं है। ये बच्चे सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और टॉपर था। CU का 2 बार कंपटीशन जीत चुका है, यानी उसने क्वालिफाई कर लिया है। तीसरा जीतना था। इस वक्त इतनी तकलीफ में वो तो क्या करे, और मैं क्या बताऊँ माँ बाप को कैसा लगता है दोस्तों इस समय। वो तो अच्छा नहीं बोल सकते था, ऐसे इस भारत देश में पता नहीं कितने लोग पड़े होंगे, कितने लोग बीमार होंगे इस स्थिति में। तो हम चाहते हैं कि सबका भला हो, कल्याण हो। तो इस जनहित के हेतु कैसा लगता होगा उनको, अच्छा नहीं बोल सकते। हम दुनिया के सबसे बदनसीब माँ बाप हैं, अपने बेटे की मौत की भीख मांगनी पड़ी दोस्तों। उनका दर्द शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। होनहार पढ़ा लिखा बेटा हरीश, जिसे इन बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना था आगे भविष्य में जाकर, वो खुद एक जिंदा लाश बन गया है दोस्तों। उसकी हालत माँ बाप से देखी नहीं जाती है। 13 साल इस दर्द को झेला और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया जिसे सुनाते वक्त जज भी रो बैठते हैं दोस्तों। जज को भी रोना आ जाता है दोस्तों। हरीश को इच्छा मृत्यु दे दी जाती है जज के द्वारा, और अब उसके कुछ आखिरी दिन बचे हैं। इन दिनों हरीश के पिता अशोक राणा अपने बेटे को निहारते रहते हैं, यानी कि देखते रहते हैं। माँ निर्मला देवी अपने बेटे को देखती रहती है। इस दुनिया में कोई नहीं चाहता खुद से मरना, लेकिन केवल सांस लेने को जिंदगी भी नहीं कह सकते दोस्तों। 13 साल कम नहीं होते हैं। हर एक सेकंड केवल बिस्तर पर गुजारता है वो। ना हंस सकता है वो, ना रो सकता है, ना बात कर सकता है दोस्तों, और ना ही वो तकलीफ बता सकता है। और जो जिंदा माँ बाप है अपने बेटे को ऐसी हालत में देखते देखते अंदर से कितना टूट चुके होंगे दोस्तों, वो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। 13 साल कम नहीं होते। हरीश राणा की 4586 दिन तक सेवा करने में माता पिता के साथ उनके छोटे भाई का भी हाथ होता है दोस्तों।